आज मैं आपको लेके आया हूँ कि ऐसा अमेजिंग मेथड जिसके अंदर आपने एडवांस अमाउंट लेनी है, एडवांस अमाउंट लेके आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने काम कर लिया और उसके बाद आपको अमाउंट नहीं मिलेगी। सिंपली आपने अपनी अर्निंग्स को पहले एडवांस में लेना है, उसके बाद काम करके देना है और बाकी रकम काम करने के बाद आपको मिलेगी। और इस अमाउंट को रिसीव करने के लिए आप जैज़ कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप उस सोर्स को इस्तेमाल करके इस अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की फीस की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ये काम आता है, अगर आपको इस काम का एक्सपीरियंस है, फिर तो बहुत ही अमेजिंग बात है, फिर तो आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम करने लगे हैं और आपको किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है और बिल्कुल भी आप नहीं जानते ये कौन सा काम है, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को बड़ी ही डिटेल के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप आराम से घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं, इसके अंदर अमाउंट आपको एडवांस में मिलेगी। एडवांस में अमाउंट मिलने के बाद आपने काम स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव करने के लिए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैज़ कैश है तो जैज़ कैश का इस्तेमाल करें, ईजी पैसा है तो ईजी पैसा का इस्तेमाल करें, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने CNSC नंबर को भी इस्तेमाल करके अमाउंट मंगवा सकते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ही अमेजिंग होने वाली है जो आराम से घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और ऐसा काम है जिसको आप 5 मिनट में सीख के करना शुरू कर देंगे। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा इस काम के लिए मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा इस काम को टाइम देते हैं और कितनी डेडिकेशन के साथ ये काम करके आगे प्रेजेंट करते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप काम करते जाएंगे, मार्केट में अपनी उतनी अच्छी गुडविल बनाते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ते जाएंगे। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अगर आप ये काम करना चाहते हैं और इस काम को करके अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर एक एक चीज़ को बड़े ही अच्छे वे में आपको बताया जाएगा। आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी और उससे बेनिफिट उठा पाएंगे। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आप तक पहुँच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं कि किस तरह से आप ये सारा काम करेंगे, किस तरह से आपने अपनी अमाउंट को एडवांस में लेना है और कैसे आपने ये सारा काम करके प्रेजेंट करना है। जी, तो आपने आना है गूगल पे और गूगल के ऊपर आके आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे मोबाइल शॉप्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे फर्नीचर शॉप्स भी कर सकते हैं। जिस कैटेगरी के अंदर भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको लिस्ट आ जाएगी कि ये कैटेगरीज के अंदर ये शॉप्स हैं, ये स्टोर्स हैं, आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे काम करना चाहता हूँ मोबाइल शॉप्स के ऊपर, तो मैं गूगल पे आया और यहाँ पे लिखा मोबाइल शॉप। जैसे मैंने इसको सर्च किया तो गूगल ने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है कि मोबाइल शॉप्स के रिलेटेड जो लाहौर में हैं वो ये चीज़ें हैं और इनके ऊपर ही मैंने काम करना है। ये शॉप सारी लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अब मैंने क्या करना है जी, इन शॉप्स के ऑनर से कांटेक्ट करना है और इनसे कहना है कि मैं आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम करूंगा और इनको कायल करना है कि अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना लेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सेल है वो ऑनलाइन बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। इस काम को करने के लिए आपके पास वेबसाइट कंटेंट राइटर का नॉलेज होना चाहिए और अगर आपके पास इस काम को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ये कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे आके आपने ये प्रॉम्प्ट लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल कॉपी यहाँ से कर सकते हैं या फिर मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगा। यहाँ पे लिखा है जी, आई एम वेबसाइट कंटेंट राइटर एंड माई क्लाइंट रन्स अ मोबाइल शॉप, ही वांट टू डेवलप अ वेबसाइट and I am hired to write content of the following pages, just like home, about us, mobile phone, smartwatches, tablets, gaming gear, मोबाइल एसेसरीज। मीन्स के जो जो यहाँ पे पेजेस बनने हैं उन पेजेस के बारे में आपने यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्ट वॉचेस होता है, टैबलेट्स होते हैं, गेमिंग गेयर होते हैं और मोबाइल एसेसरीज होती हैं। और आफ्टर दैट आपने लिख देना है जी, राइट अट्रैक्टिव कंटेंट फॉर दीज पेजेस, शुड बी एंगेजिंग एंड शुड बी अराउंड 250 वर्ड्स। आपने ये सारा काम लिखने के बाद जस्ट इसको यहाँ पे सेंड कर देना है।
जैसे आप इसको सेंड करेंगे तो अगला काम चैट जीपीटी का स्टार्ट हो जाएगा और चैट जीपीटी बड़ी ही प्रोफेशनल वे में आपको ये सारा काम करके देगा। आप देख सकते हैं जी, होम के अंदर वो कह रहा है जी आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। आफ्टर दैट जी अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अबाउट अस के बारे में बता रहा है, अबाउट अस के बारे में आपने ये काम कर देना है और ब्रैकेट के अंदर योर शॉप नेम लिखा है तो आपने उस शॉप का नेम यहाँ पे लिख देना है। तो दैट जी नीचे आते हैं तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स आ जाएंगे। ये भी हमने हेडिंग दी थी कि आपने मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है, स्मार्ट वॉचेस के बारे में लिखना है और स्मार्ट वॉचेस के बाद हमारे पास यहाँ पे टैबलेट्स है जी, इसके बारे में आपने सारी डिटेल्स लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखने के बाद हमें दे देगा और हमने क्या करना है जी, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर प्लेजरिज्म चेक करेंगे जी। तो देखें चैट जीपीटी ने कितना प्यारा काम करके हमें दे दिया है। इसके अंदर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही किसी किस्म का पैसा लगा है। तो सिंपली हमने क्या करना है जी, इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक और वेबसाइट पर चले जाएंगे जिसका नाम है प्लेजरिज्म। यहाँ पे जाके हम अपने इस कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। जैसे हम इसको पेस्ट कर देंगे तो आफ्टर दैट आपने थोड़ा सा आना है जी नीचे, आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और आफ्टर दैट आपने क्लिक कर देना है जी चेक प्लेजरिज्म के ऊपर। तो कुछ ही सेकंड्स का टाइम लेने के बाद ये कंप्लीट आपको प्लेजरिज्म चेक करेगा और आपका रिजल्ट आपके सामने शो कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये प्लेजरिज्म आपका स्कैन कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट में से और कुछ सेकंड्स के बाद हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा कि इस कंटेंट के अंदर कितना प्लेजरिज्म है। अगर प्लेजरिज्म आता है तो उस प्लेजरिज्म को हमने किस तरह से रिमूव करना है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ जी। तो प्लेजरिज्म का रिजल्ट आ गया जी। वो कह रहे हैं जी आपके कंटेंट के अंदर 8% प्लेजरिज्म है। अब प्लेजरिज्म को किस तरह से दूर करना है ये आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली अपने कंटेंट में आना है, ये आपका कंटेंट है जी। आपने यहाँ पे आके देखना है जी कौन कौन सी लाइंस आपकी रेड हैं जिसके अंदर इसने प्लेजरिज्म शो किया है। सीधे यहाँ पे इसने इसको शो किया है जी, इस लाइन के अंदर प्लेजरिज्म है। और कौन सा शो किया है जी, नीचे हम आते हैं, यहाँ पे इस लाइन के अंदर प्लेजरिज्म है और जो भी लाइंस यहाँ पे आपको रेड नजर आ रही हैं इन लाइंस के अंदर प्लेजरिज्म है जी। तो आपने पहले क्या करना है, जिसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड को ओपन करना है। नोटपैड को ओपन करने के बाद कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे तो अब हमने सर्च करना है कि हमारी कौन कौन सी लाइन थी जिसके में प्लेजरिज्म आ रहा है। जस्ट लाइक ये एंड्रॉइड लाइन थी, हमने इसको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम सिंपली स्पिन बोर्ड पे आएंगे। आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना और स्पिन कर लेना है बेसिक स्पिन पे क्लिक करके। तो जैसे आप करेंगे तो ये लाइन आपकी न्यू वर्डिंग में लिखी जाएगी। आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने नोटपैड वाली फाइल में जाना है और यहाँ पे जो एंड वाली लाइन थी ये वाली, इसको आपने करना है यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जी इसके बाद कौन सी लाइन थी जिसके ऊपर प्लेजरिज्म आ रहा था। हम वापस आएंगे अपने प्लेजरिज्म वाले टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे लिखी हुई ये लाइन टेक योर गेमिंग। ठीक है, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अगेन आएंगे जिस स्क्रीन बोर्ड पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे और बेसिक स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से वन बाय वन आपका जितना भी टेक्स्ट प्लेजरिज्म वाला होगा आपने यहाँ पे लाना है, उसको बेसिक स्पिन करवा लेना है और इसको भी आपने यहाँ से करना है जी कॉपी। कॉपी करने के बाद जो लाइन हमने ये फाइंड आउट की हुई थी उस लाइन को यहाँ पे आके हमने चेंज कर देना है। ये वाली लाइन है जी, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह ही हम अगेन जाएंगे, जो हमारा प्रेजेंट वाला टेक्स्ट है उसको देखेंगे और उसको भी यहाँ पे बेसिक स्पिन करवा लेंगे। तो हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसको हम कर देंगे पेस्ट और बेसिक स्पिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही स्पिन हो जाएगा आपने इस लाइन को भी यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आपने नोटपैड वाली फाइल में आना है और यहाँ पे लाके इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। इसके बाद हम अगेन अपने प्लेजरिज्म टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन होगी उसको भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अगेन स्पिन बोर्ड में और इसको भी यहाँ पे जाके पिन कर लेंगे और इसको भी कॉपी करेंगे और नोटपैड वाली फाइल में वापस आएंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो इन दिस वे आपने कंप्लीट टेक्स्ट को जो प्लेजरिज्म आया होगा इस तरह चेंज करना है। अब हम अगेन इसके अंदर प्लेजरिज्म देखते हैं जी। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आएंगे जी अपने प्लेजरिज्म वाली फाइल में और यहाँ पे लाके हम अगेन इसको पेस्ट करेंगे। पहले वाले टेक्स्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और नई फाइल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अब देखते हैं जी इसके अंदर कितने % प्लेजरिज्म शो होता है जी। तो ये हमारे टेक्स्ट को अगेन स्कैन कर रहा है। अभी कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी। तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। ये देखें, पहले हमारे पास 8% प्लेजरिज्म शो हो रहा था और अब हमारे पास 0% प्लेजरिज्म शो हो रहा है। इस तरह से आपने डुप्ली चेकर को और स्पिन बोर्ड को यूज करना है अपने कंटेंट में से कोई भी प्लेजरिज्म को खत्म करने के लिए जी। तो ये कंप्लीट आपका कंटेंट रेडी हो चुका है। जहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर योर शॉप नेम लिखा है वहाँ पे आपने अपने क्लाइंट का शॉप नेम लिखना है और जहाँ जहाँ पे उसका एड्रेस लिखा होगा आपने वहाँ पे अपने क्लाइंट का एड्रेस लिख देना है। तो इस तरह से चेंजेस करके आपने अपने क्लाइंट के हवाले ये करना है जी। तो अब आपको ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि जो कैटेगरी आपने चूज़ की है उस कैटेगरी के अंदर आपने किन किन पेजेस के बारे में लिखवाना है। जस्ट लाइक मैंने होम, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस के बारे में लिखवाया था। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने मोबाइल फ़ोन की यहाँ पर शॉप को चूज़ किया था एज ए कैटेगरी तो मैं किसी भी मोबाइल वेबसाइट पर जाऊँगा और वहाँ पर देख लूँगा कौन कौन से पेजेस हैं। कोई भी अट्रैक्टिव वेबसाइट ओपन कर लूँगा। तो मैं सिंपली फिर
फिर जाऊँगा अपने चैट जीपीटी पे और इसको बता दूंगा कि आपने जी इन पेजेस के ऊपर लिखवाना है। जिससे मोबाइल एक्सेसरीज के ऊपर मैंने कहा है, गेमिंग गियर के ऊपर कहा है, इसको टैबलेट्स के बारे में बताया हुआ है। आपने भी अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कोई भी वेबसाइट देख लेनी है और देखना है कि वहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे आके चैट जीपीटी को कहना है कि आपने इन पेजेस के बारे में लिखना है। अब बात रही कि आपने अपने क्लाइंट से कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है। तो सिंपली जब आप गूगल पे आएंगे और उन शॉप्स को सर्च करेंगे या उन सेंटर्स को सर्च करेंगे तो आपको साइट पे वो सेंटर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपने उन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि उस स्टोर के हवाले से या शॉप के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी और यहाँ पे शॉप ओनर का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस होगा। तो आपने इस मोबाइल नंबर के ऊपर उनसे कॉन्टैक्ट करना है या फिर ईमेल दिया है तो ईमेल के ऊपर आपने मेल करनी है। तो अब आपने कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, ये प्रॉपर प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, वो प्रपोजल आपने सेंड करना है। तो अगला मसला आपको ये दरपेश हो सकता है कि आपको नहीं पता कि प्रपोजल क्या होता है या किस तरह से आपने लिखना है। तो इसके लिए भी हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे राइट अ प्रपोजल फॉर द जॉब ऑफ वेबसाइट कंटेंट राइटर और इसको हम सेंड कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेंड करेंगे तो हमारे पास एक अट्रैक्टिव किस्म का प्रपोजल लिख के दे देगा हमारा चैट जीपीटी और इस प्रपोजल को हम आगे उसके मोबाइल नंबर पे सेंड कर देंगे या फिर उसको मेल कर देंगे। अगर प्रपोजल आपको लिखना आता है दैट्स गुड, अगर नहीं लिखना आता तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सिंपली। और ये जो प्रॉम्प्ट हैं इन प्रॉम्प्ट्स को भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी पे ये सारी चीज़ें लिखवाने के लिए। जी तो यहाँ पे देखें जी चैट जीपीटी ने हमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रपोजल लिख के दे दिया है। सिंपली आपने यहाँ पे डियर सर या डियर मैनेजर या उसका नाम लिख देना है और उसके बाद आपने अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना है। आफ्टर दैट जी आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे नीचे जो है आपका लिखा हुआ है जी योर नेम, योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आपने अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है और अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई तो आपने उसको भी यहाँ पे लिख देना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जी। आपने ये काम करना है और ये काम करके आगे आपने उनको मेल करनी है या उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या फ़ोन नंबर के ऊपर अपना प्रपोजल सेंड करना है। तो जैसे ही वो इंटरेस्टेड होंगे आपसे वो काम करने के लिए कहेंगे तो सिंपली जब आपका एग्रीमेंट हो जाएगा तो आपने उनसे 50% अमाउंट पहले लेनी है और 50% एडवांस लेने के बाद आपने काम करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये काम 10,000 में करके देना है, 20 में करके देना है या फिर 30,000 में करके देना है। लेकिन जितने में भी करके देना है 50% अमाउंट आपने एज एडवांस लाजमी लेनी है। उसके बाद ही आपने ये काम स्टार्ट करना है। जी तो इस जबरदस्त काम को करें। एडवांस लेने के बाद अब आपका पेमेंट का झंझट खत्म हो जाएगा। पहले आप एडवांस लेंगे और आफ्टर दैट आप ये काम करेंगे। यहाँ पे एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके अपने क्लाइंट का नंबर लें या ईमेल एड्रेस सर्च करें और उसके ऊपर अपना प्रपोजल सेंड कर दें। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने क्लाइंट्स को लिंक्डइन के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर सारे प्रोफेशनल लोग बने होते हैं और बहुत सारे लोगों को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अगर आपको नहीं पता कि लिंक्डइन के थ्रू किस तरह से काम करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, तो सिंपली आपने हमारे चैनल पे आना और यहाँ पे आके आप इस वीडियो को आपने देख लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने लिंक्डइन का प्रॉपर अकाउंट बनाना है और कैसे अकाउंट बना के आपने अपने क्लाइंट तक अप्रोच करनी है। इस वीडियो का लिंक जो है मैं वीडियो एंड पे दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दो मेथड है अपने क्लाइंट्स को सर्च करने के, एक गूगल के थ्रू और दूसरा मैंने लिंक्डइन का बता दिया। तो ये था जी आज का हमारा अमेजिंग मेथड जिसमें आपको एडवांस रकम मिलेगी। एडवांस रकम लेने के बाद आपने सारा काम करना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।